स्टूडेंट्स, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। नीट 2020 13 सितंबर को है आपका। और इस बार इस नीट के एग्जाम ने आपको बहुत बहुत परेशान किया है, बहुत छकाया है। कब ये एग्जाम होने वाला था मई के अंदर और कहां अब ये सितंबर मंथ आ गया है। कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूं, तो कई बच्चों के फ़ोन मेरे पास में आते थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत डिप्रेस्ड थे। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही नीट की डेट निश्चित हो गई, उसके बाद में बच्चों ने जमकर तैयारी की है और वो सारी की सारी जो डिप्रेशंस आ रहे थे उनसे बाहर निकलकर और आप बच्चों ने जी जान से पूरी ताकत के साथ में, पूरी लगन के साथ में तैयारी की है। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप लोगों ने मेहनत की है, भरपूर मेहनत की है और इसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। इस लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। आप उन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को इस नीट के एग्जाम के अंदर काफी बेनिफिट होगा। स्पेशली बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, आपको मालूम है सबको। इन 90 क्वेश्चंस में से बाय हुक और बाय क्रुक आप लोगों को किसी भी हालत के अंदर 82 क्वेश्चंस मिनिमम कर आने हैं और क्वेश्चंस भी सिंपल आएंगे। बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, बहुत सालों से मैं इस सेक्शन को देखता हूं, नीट वाले सेक्शन को, तो मुझे मालूम है कि क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। इसलिए हर बच्चा जो नीट एस्पायरेंट है और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट पक्की करना चाहता है, वो सभी बच्चों के लिए टिप है कि आप 82 क्वेश्चंस सही करके आइए। और 82 क्वेश्चंस को करना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए। अपने कॉन्फिडेंस को एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में लूज नहीं करना है। टाइम कैलकुलेटिव बनना है, क्योंकि सब कुछ खेल वहां पर टाइम मैनेजमेंट का है। शुरू से क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम को मैनेज करके चलिए। यदि टाइम मैनेज करके नहीं चलेंगे और जैसे जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइम बढ़ेगा तो सीधा सीधा प्रेशर आपके ऊपर आएगा और जब दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप सिली मिस्टेक्स करेंगे। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल दैट शुरू से टाइम मैनेज करके चलना। टाइम मैनेज करके चलोगे तो लास्ट में क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, राइट? इसलिए टाइम मैनेज करके चलना है। अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने देना। कई बच्चों को आते हुए भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उनसे बहुत मिस्टेक्स होती है। याद रखना, आपकी एक मिस्टेक भी आपके सिलेक्शन को नहीं होने देगी, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी सिली मिस्टेक से बचना है। कोशिश कीजिए कि जितनी कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन रुकता है तो वो नेगेटिव मार्किंग से रुकता है। इसलिए प्लीज़, नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी रिस्क लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क मत लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एक एक या दो क्वेश्चंस के रिस्क ले लीजिए, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा यदि आपने रिस्क लेने की कोशिश की तो नेगेटिव मार्किंग होगी और आपकी मेरिट बहुत पीछे चली जाएगी। इसलिए मेरी टिप है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलेंगे, प्रेशर को हावी नहीं होने देंगे और नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। याद रखना, यदि नीट में सीट पक्की करनी है जनरल क्लास कैंडिडेट्स को, ओबीसी कैंडिडेट्स को, तो आप लोगों को टारगेट बना के चलना है कि हमें किसी भी हालत के अंदर 86% को क्रॉस करना है। बस हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। और याद रखना बच्चों, जिन लोगों ने बायोलॉजी के अंदर 82 क्वेश्चंस कर लिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिन्होंने 35 क्वेश्चंस के आंकड़े को छू लिया, तो यकीन मानिए कि फिर आपको
कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, फिर आपका सिलेक्शन तय मानिए। लास्ट मोमेंट के ऊपर अब कोई बहुत ज़्यादा मिरेकल करने की कोशिश मत कीजिए। अब इस लास्ट मोमेंट पे अंदर कुछ दिन नहीं बच्चों, अब कुछ चंद घंटे आपके एग्ज़ाम के बाकी है, और जो पूरे साल भर की तैयारी है उसके लिए केवल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट के अंदर अब कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की दुनिया भर की किताबें जो है वो देख रहे हो। नहीं, वैसा नहीं करना है। लास्ट मोमेंट के ऊपर आप कुछ खास चीज़ों को देखिए। फिजिक्स के अंदर आपके कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, राइट। केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस वगैरह, उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत वहाँ पर अच्छा खासा पार्ट पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। बायोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स में बता रहा हूँ, उनके ऊपर फोकस करना ही करना है। सबसे पहले मैं क्लास 11th के ऊपर चलता हूँ, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम को बहुत अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से पूछी जाएगी, राइट। तो सेकेंड और थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लीजिए। एक आपके बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक दे रखा है, उसमें सारे टिश्यूज को बहुत अच्छे से देखिए, राइट। उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर कम से कम भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के अंदर से भी मिलेंगे। एनाटॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। और 11th क्लास के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर स्पेशली जिस टॉपिक को आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, बड़ा गंदा सा टॉपिक है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप बोर हो जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आना है, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आना है, राइट। एक क्वेश्चन इम्बाइबिशन से या प्लाज्मोलिसिस से पूछा जाता है, आर यू गेटिंग। एक क्वेश्चन हार्मोन्स वाला जो सेक्शन है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन वाला, उसको जरूर देख के जाइए। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छे से देखना है, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि मैं क्लास 12th की बायोलॉजी के ऊपर आता हूँ, तो चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से याद रखना। जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन है, उसमें से जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पोस्ट हाफ वाला जो पोर्शन है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। और साथ के साथ याद रखना 2 चैप्टर्स फिर से 12th क्लास में, जिनको आप बड़े कैजुअल एटीट्यूड ले लेते हो, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दोनों टॉपिक से उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो डेटाज दे रखे हैं उसको ज़रूर देखिए। 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक था बायोमोलिक्यूल्स, उसको ज़रूर देख के जाइए। कभी कभी उस छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर 12th क्लास के अंदर इकोलॉजी लिमिटलेस है, याद रखना। उसके ऊपर क्वेश्चन की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, कम से कम भी 3 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर लास्ट मोमेंट के ऊपर आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जो खास चीज़ें उनको देखिए। 50 किताबों में अभी नहीं भटकना है कि मैं ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, नहीं। लास्ट मोमेंट के ऊपर बड़े प्रेशर में आ जाओगे आप लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा मिरेकल करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत सारी किताबों को अभी नहीं देखना है, सेलेक्टिव चीज़ों को देखिए। हो सकता है कि आप जितना संभव हो पाए एक एनसीईआरटी का एक रैपिड एक रीडिंग ले लीजिए, रैपिड रीडिंग। जो लोग पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों को एनसीईआरटी रीड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक क्विक रिवीजन लीजिए, राइट। और जितना आप रिमेंबर कर सकते हैं चीज़ों को, उतना रिमेम्बरेंस में रखिए। केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस को देख कर जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंपल क्वेश्चन आएंगे।
केमिस्ट्री का पेपर, बायोलॉजी का पेपर सिंपल आएगा, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। याद रखना बच्चों, तीनों पेपर्स में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से हर साल कोई एक पेपर थोड़ा सा टिपिकल आता है, 2 पेपर सिंपल आते हैं, राइट। 2 पेपर्स को अपनी ताकत बनाइए। 2 पेपर्स को, बायोलॉजी के अंदर 82 क्वेश्चंस, बायोलॉजी वाले बच्चों की केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिक्स थोड़ी सी कई बच्चों की कमजोर होती है, कुछ बच्चों की अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आपको केमिस्ट्री के अंदर 35 क्वेश्चंस करने हैं, 35 क्रॉस करने हैं, और फिजिक्स के अंदर 2-4 क्वेश्चंस कम भी हो जाए तो भी उसका कोई गम नहीं। इज इट क्लियर? जहां पर भी आपने कोचिंग की है, तो जो आपके टीचर्स है, जो एक्सपीरियंस टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, उन्होंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए जो टिप्स दिए थे, उन टिप्स को आप ध्यान में रखिए, है ना। और आप लोगों ने सबने पूरे साल पर भरपूर तैयारी की है, तो जितनी भी आपने तैयारी की है, जब क्वेश्चन सामने आएगा, एक चीज याद रखना, मैं अपने अनुभव के बिहाफ के ऊपर बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन रहता है, 2 तो बिल्कुल आप ओमिट कर दोगे, 2 तो बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, लेकिन 2 में कंफ्यूजन होगा। आंसर आपके सामने है, आपने किया हुआ है, आपने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है ना। आप उस पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने वो पढ़ा हुआ है और मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, बस वो जो परीक्षा का टाइम है उस वक्त आप कितना बेटर कर पाते हैं, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आपको एमबीबीएस के अंदर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब लोग ट्राई कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो सारी टेंशन्स खत्म हो जाएगी। जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। रिजर्वेशंस वालों को सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप अपनी सीट को कैप्चर करो। और जो जनरल क्लास और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। आप लोगों को जनरल क्लास और ओबीसी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, यू हैव टू क्रॉस इन एनी कंडीशन, यू हैव टू क्रॉस 86% मार्क्स, 86 to 87%, तो गवर्नमेंट कॉलेज की आपको सीट मिल जाएगी। इसलिए खूब कॉन्फिडेंस रखिए अपने ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, जीसस के ऊपर, जिस भी ईश्वर को आप लोग मानते हैं, विश्वास रखिए। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, उससे बड़ा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। मेरी ओर से भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए भरपूर खूब खूब आशीर्वाद, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। स्टे ब्लेस्ड। हम टीचर्स जो हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हमारा बस एक ही रहता है कि जिस दिन बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि एक जो माली होता है वो पौधे को सींचता है, तो वो सींचते सींचते वो देखता है पौधे को आगे बढ़ता हुआ देखता है और फिर खुश होता है। वैसे ही बच्चों हमारे साथ में भी है। यदि हम आपकी तैयारी के अंदर थोड़ा सा भी इनपुट दे पाए हों तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। ये सीट जो एमबीबीएस की सीट है ये हमारी झोली के अंदर आप डाल दीजिए तो हम लोग बहुत बहुत खुश होंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल भी प्रेशर को हावी मत होने दीजिए। डिप्रेस्ड नहीं होना है, डिप्रेशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। यदि बाजी को जीतना है तो मन में कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना होगा। आप सबके साथ में सबका आशीर्वाद है, याद रखना, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में, और उन सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ में आपकी मेहनत है। याद रखना, मेहनत कभी खराब नहीं होती। मेहनत आपने की है, सफलता मिलेगी। बस सारी चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और सर्वस्व वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूरी ताकत झोंक दीजिए। जीत आपकी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक बार फिर से देश भर के अंदर जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। लास्ट मोमेंट के ऊपर कहीं भैया एडमिट कार्ड जो है वो कहीं लेकर ही जाना, भूल मत जाना, नहीं तो वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हो सकती है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुँचने के लिए जहाँ पर भी आप हैं टाइमली वहाँ पर पहुँचें। ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट मोमेंट के ऊपर पहुँच रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर इम्पोज होगा। पहले से पहुँच जाइए, सेंटर्स वगैरह को वहाँ पर देख लीजिए
और साथ के साथ कोविड की जितनी भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं साथ में लेकर जाइए। वेयर अ प्रॉपर मास्क, राइट, सैनिटाइजेशंस के लिए प्रॉपर आप सैनिटाइज़र वगैरह साथ में लेके चले जाइए और अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखिए। लास्ट मोमेंट के ऊपर ध्यान रखना है कि प्रॉपर पानी पीते रहना है बेटा, खाना प्रॉपर खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट्स नहीं लेनी है। लास्ट मोमेंट्स के ऊपर ये जो 2 दिन है जितना हो सके इस आप सिंपल डाइट लीजिए, स्पाइसी डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिन लोगों ने पूरे साल भर तैयारी की है। इसलिए लाइट फूड लीजिए, जितना लाइट फूड ले सकते हैं उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा अभी मेडिसिन्स वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि मेडिसिन्स वगैरह कई बार इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी बॉडी के ऊपर। इसलिए प्रॉपर आप अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइमली लें और पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ में वहाँ पर एग्ज़ाम दें। तो मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। NS जैन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। यदि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स अ लॉट।